दांत कहाँ गया? टूट गया। हम लोग अभी यहाँ लावण्या फैशंस, मम्मी और मासी पीछे शॉपिंग कर रहे हैं शादी की। गाइस मम्मी भी आ चुकी है और देखो क्या लेके आई है। चेक दो। साल में 2 बार पूजा होती है भोलेनाथ जी की और उसमें चूरमा उनको चढ़ाया जाता है। अगर किसी ने रामचरितमानस पढ़ी होगी तो उसमें ये है कि 14 इयर्स तक जब श्री राम जी ने वनवास काटा था। आज मैं छत पे आई इतनी लेट। आज हम धूप में नहीं बैठे, सिर्फ मून देखने आई हूँ। आज पूर्णिमा है ना, ये पूर्णिमा का चांद बहुत बड़ा निकला है और इसके ठीक सामने कितना सुंदर सनसेट स्काई हो रहा है। वाओ। तो मैंने आज व्लॉग नहीं किया, वैसे सिर्फ इसके लिए आई थी मैं, मून देखने के लिए। पूर्णिमा का चांद इस साल की आखिरी पूर्णिमा है और इस साल का आखिरी फुल मून है। वो सामने धनश्री भी आई है मून देखने के लिए। फोटो क्लिक कर रही क्या मून की? मून के बारे में रिसर्च कर रही है। अच्छा। चलो अपन नीचे चलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज चंचल मंगानी एंड इफ यू न्यू टू दिस चैनल प्लीज गो एंड सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट। 10 दिन से ऊपर हो गए लेकिन ये जुकाम तो जा ही नहीं रहा है, खांसी अलग स्टार्ट हो गई है। और है ना, आज हमारे फंक्शन है, नानी के घर पे फंक्शन है और आज हमारे घर पे भी एक पूजा होती है, महादेव की पूजा। उसके लिए मम्मी कुछ बना रही है, दिखाती हूँ क्या बना रही है। ये होता है चूरमा, ये दोनों उसमें चूरमा है, उसमें भी चूरमा है। ये मम्मी ने अभी पीसा है सारा। ये एक हमारी एक ट्रेडिशन है कि साल में 2 बार पूजा होती है भोलेनाथ जी की और उसमें चूरमा उनको चढ़ाया जाता है। तो ये मम्मी जाएगी अभी पूजा करने के लिए, तो चूरमा लेके जाएगी। और यहाँ बन रहा है खाना, इसमें है गाजर की सब्ज़ी। हाथ जल गया मेरा यार, बहुत गर्म है। तो आज हम लोग सुबह जल्दी उठे थे क्योंकि हमको ये सब करना था ना, चूरमा वगैरह पूजा का सब कुछ करना था, इसलिए हम लोग जल्दी उठे। और कल का व्लॉग मैंने कल नहीं किया, कल सिर्फ मैंने ऊपर पूर्णिमा का चांद दिखाया आप लोगों को। कल मैंने इसलिए व्लॉग नहीं किया क्योंकि एक दिन का मैंने रेस्ट लिया है। मैं सिर्फ मून देखने के गई थी छत पे। मैं सोचा था 5 दिन से कंटिन्यूसली मैं व्लॉग कर रही थी तो एक दिन का रेस्ट ले लेते हैं, इसीलिए मैंने कल व्लॉग नहीं किया। अब मम्मी चूरमे में मिलाएगी शक्कर, तीनों बर्तनों में शक्कर मिलेगी। ज्वार के आटे की पहले रोटियां बनाई मोटी मोटी, फिर उसको मिक्सी में पीसा है, उसके बाद ये चूरमा बना है। 2.5 किलो बनता है ना, 2.5 किलो आटा का चूरमा बनाएंगे। कितनी शक्कर डलती है ना? अच्छा, ये मन्नत के ऊपर डिपेंड होता है। बेटे होते ना, अच्छा। तो मतलब ये जिसने जितनी मन्नत मानी हुई होती ना आटे की बोल के, उतना वो लोग बनाते हैं। या सिंधी ट्रेडिशन, सिंधी फैमिलीज को पता होगा। सब्जी बन चुकी है गाजर की, इसमें सिर्फ धनिया ऐड करना है। तो मम्मी जा रही है पूजा करने के लिए। इसमें मम्मी ने डाली है मूली, मिठाई और चूरमा, इन सब की पूजा होती है। वो मैं अभी बताती हूँ कि क्या, कैसे, कब, क्यों, जो भी होता है अभी डिटेल में बताती हूँ। ओके, तो मम्मी गई पूजा के लिए। अब मैं बताती हूँ कि क्या ये सब क्यों होता है। तो बेसिकली एक सिंधी ट्रेडिशन है जो बहुत सालों से चलता आ रहा है। अगर कोई सिंधी फैमिली का मेरा व्लॉग देख रहा है तो उनको पता होगा। इसको कहते हैं सगड़ा। ये दिवाली होती है उसके बाद जो नवंबर दिसंबर में जो मंडेज आते हैं, कार्तिक महीने के बाद जो मंडेज आते हैं, उनमें किया जाता है। मम्मी वो एक कीड़ा आ गया तोड़ के, मधुमक्खी टाइप था। हाँ, तो इसको करते हैं महीने के जो 4 मंडेज होते हैं ना, उनमें से 1st, 2nd और 4th मंडे को करते हैं। जो 3rd मंडे होता है वो नहीं किया जाता है। तो नवंबर वाले महीने में हम लोगों ने कर लिया, 2 होते हैं ये। नवंबर वाले महीने में कर लिया, दिसंबर वाले में 1st मंडे पे हम लोग करने वाले थे, बट हम मम्मी और मैं दोनों बीमार थे तो उस पर नहीं कर पाए, इसीलिए आज 2nd मंडे है, उस पर करा है। इसमें भोलेनाथ जी की पूजा होती है। मम्मी गई हैं अभी, हमारे जो ब्राह्मण होते हैं उनके पास जाते हैं, वो पूजा करवाते हैं। ये इस चूरमे का जो क्वांटिटी होती है वो डिसाइड होती है कि किसने कितनी मन्नत मान रखी है। मेरी दादी ने ये 2.5 किलो की मन्नत मान रखी थी, तो पहले दादी करती थी, अब मम्मी करती है। तो इस 2.5 किलो में से भी पार्ट्स निकलते हैं। एक भगवान का पार्ट होता है,
एक पार्ट अपन को खाना पड़ता है और मतलब बाकी बांट देते हैं, ऐसे होता है। तो इसमें चूरमे के अलावा मिठाई लेके जाते हैं और फल लेके जाते हैं। तो जिसमें फल लेके जाते हैं वो मूली लेकर जाते हैं साथ में। अगर किसी ने रामचरितमानस पढ़ी होगी तो उसमें ये है कि 14 इयर्स तक जब श्री राम जी ने वनवास काटा था तो उसमें उन्होंने सिर्फ कंद मूल फल खाकर ही वो 14 इयर्स निकाले थे। उन कंद मूल की कैटेगरी में ये गाजर मूली आते हैं, इसीलिए भोलेनाथ जी के मूली लेकर जाते हैं पूजा में। तो इतनी डिटेल मुझे पता है तो मैंने आपसे शेयर कर दी। बाकी मम्मी मुझे 2 काम दे के गई है, एक तो है ये रोटी सेकने का और दूसरा है यहाँ से किचन स्लैब साफ़ करने का। तो एक किचन स्लैब मैं बाद में साफ़ करूँगी, पहले हम लोग रोटियाँ पका लेते हैं। वैसे आज हमारा खाना नानी के घर पर ही है, बट सुबह से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया और अभी 12:30-1 बजने वाली है। तो जब तक पूजा नहीं होती ना हम लोग के घर में, जब तक हम लोग कुछ भी नहीं खाते हैं। अब पूजा करके आएगी मम्मी, उसके बाद हम लोग खाएंगे, उसके बाद रेडी होंगे और उसके बाद नानी के घर पे जाएंगे। कल किसी ने कमेंट किया था, बिल्ली आई थी ना, कि बिल्ली बिस्किट नहीं खाती, आप बिल्ली को बिस्किट दे रहे हो। तो बिल्ली बिस्किट भी खाती है, बिल्ली रोटी भी खाती है, बिल्ली दूध भी पीती है, बिल्ली ब्रेड भी खाती है। ये पहली बिल्ली नहीं है हमारे घर आई है, इसके पहले भी बहुत बिल्ली आ चुकी है। और मेरी दादी के घर पे तो 12 महीने बिल्ली आती थी। इनफैक्ट हमारी जो शॉप का वहाँ पे स्टोर रूम है घर में, वहाँ पे तो बच्चे भी देती थी। तो ऐसे ही मैंने बिल्ली को बिस्किट नहीं दिया, बिल्ली बिस्किट खाती है इसीलिए दिया था। अब उसकी मर्ज़ी थी, कल वो नहीं खा के गई। आज हमारे सामने वाले घर में भी एक फंक्शन है, इनका भी इन्विटेशन आया है क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी क्यूट सी बेबी गर्ल पैदा हुई है, उसका फंक्शन रखा है इन्होंने। बट अगर हम लोग नानी के घर के फंक्शन से जल्दी आ गए तो ही यहाँ पर जा पाएंगे, अदरवाइज़ ये वाला फंक्शन हमारा मिस हो जाएगा। गाय सर्दी में धूप के मज़े ले रही है। अरे गाय की रोटी भी देनी है, गाय देख के ना गाय की रोटी भी याद आ जाती है। ले ले ले, मारना मत। मैं सोच रही हूँ ये मूली के पत्ते भी तोड़ के गाय को दे दूँ। तो दोनों मूलियों को अपन ने टकला कर दिया, गाय को मूली के पत्ते खिलाने हैं। मैं ये पीछे ही देख रही थी। ले खा ले, इधर रख रही हूँ, खा लेना। चलो गाइस, मम्मी भी आ चुकी है और देखो क्या लेके आई है पौधे। एक ये है, एक ये है, तो ये है लास्ट वाला। तो ये पौधे लाई है मम्मी, और ये वाला पौधा ना मम्मी हमारे पास में आंटी है ना, उनके लिए लाई है, क्योंकि ये भी हमें बहुत सारे प्लांट्स देते रहते हैं ना। अभी चलते हैं आंटी को देके आते हैं। अरे ये गाय इधर आ गई। पहुंच गए हम लोग आंटी के घर। हाय आंटी, आपके लिए फ्लावर। ओह थैंक यू डियर, थैंक यू। आओ अंदर आ जाओ। अब मुझे इसका नाम बताओ। मैं सर्च करती हूँ। पिक खींच के अभी गूगल से। ये ले। चलो, ये हमारे आंटी का गार्डन देखो कितना सुंदर है। सारे विंटर फ्लावर्स तो आ भी गए। ये पेटोनियाज है सारे, और ये नीचे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के। ये वाला जो पौधा है ना, ये हमें आंटी ने ही दिया था, जो हमारे उग रहा है ना। ये आंटी का गार्डन है। किसी दिन मैं आंटी के गार्डन का भी व्लॉग करूँगी। बहुत सुंदर मेंटेन करके रखते हैं आंटी, मस्त। यार ये गई नहीं, आप यहीं पर ही खड़े हो अभी तक। घर से निकलते निकलते हमें इतनी लेट हो गई कि 3:30 बज गई, और फंक्शन था 1 बजे का। और अभी पहुंचने में 15 मिनट लग जाएगी, क्योंकि मेरी नानी का घर यहाँ से थोड़ा 15-20 मिनट दूर है। बच्चा पार्टी खेल रही है, आँख में छानी।
मम्मी गिफ्ट लाई बच्चों के लिए बांट रही है। उसकी आंखें बंद है, उसको गिफ्ट पकड़ा रहे हो। वो मेरी मासी है, मासी, ये बड़ी मामी और वो सबसे बड़ी मामी। क्या हुआ इसमें? पूरी पंचायती बैठी है वहाँ पे, चाय पी रही है और यहाँ मैं मेरी मामी के साथ बैठी हूँ। हम लोग बातें कर रहे हैं अपनी। दांत कौन गया? टूट गया। चूहा ले गया? नहीं बस देख रही है। बिना दांत के रोती हूँ दांत टूटने में। क्यूट लग रही है बिना दांत के। हम लोग अभी यहाँ लावण्या फैशंस, मम्मी और मासी पीछे शॉपिंग कर रहे हैं शादी की। जनवरी में मेरी मासी के बेटे की शादी है, तो हमको जोधपुर जाना है, वहाँ पे उसकी शॉपिंग हो रही है। बढ़िया। अच्छा लग रहा है, ये ले लो। सीधा है, हाँ सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। एक और कुर्ती, प्यारी लग रही है ड्रेस। हाँ अच्छी लग रही है। हाँ ये ले लो, अच्छा लग रहा है। मैंने आज OTD नहीं दिखाया ना व्लॉग में। चेक द OTD। शॉपिंग करके आ गई मासी शादी की। मासी की एक दिन में ही हो गई है ना? एक दिन में तीन सूट ले लिए मासी ने, तीन ड्रेस। और अब यहाँ दूसरी मासी को दिखाए जा रहे हैं कपड़े। यहाँ मामी बच्चों को पढ़ा रही है, एग्जाम्स चल रहे हैं इनके। हम लोग आ गए हैं घर और आज पता है क्या हुआ, 4 जनों ने सेम यही कॉम्बिनेशन पहन रखा था, सेम ब्लू एंड ब्लैक। और मम्मी ने भी वहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग करी है। वो क्या करी है, वैसे एक सूट लिया है, ज़्यादा नहीं लिया, तो क्योंकि मम्मी की साइज़ का बहुत कम मिलता है ना, बड़ी साइज़ सूट्स में कम मिलती है, तो एक सूट मम्मी को पसंद आया। वो कैसा सूट है, कौन सा है, वो मैं भी इसमें दिखाती हूँ। मेरी मासी के बेटे की शादी है जोधपुर में 1 महीने बाद, तो हमारी शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है सब मासियों की धीरे धीरे करके। मेरी मासियाँ मेरी मम्मी को लेकर जाती है जहाँ भी जाती है शॉपिंग पे, क्योंकि उनको मेरी मम्मी की पसंद के कपड़े अच्छे लगते हैं। तो मम्मी ने एक ये वाला पर्पल कलर का सूट लिया, खोलना, सेम ऐसा सूट मम्मी ने मासी को भी दिलाया, सेम। उसके पास बहुत ही अच्छा मस्त सूट, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो ये है सिल्क टाइप का कपड़ा है और ये इसकी स्लीव्स पे डिटेलिंग है और इसकी पैंट में भी डिटेलिंग है सेम ऐसी। और इसका ये दुपट्टा है, सीक्वेंस का दुपट्टा है, इसमें सीक्वेंस का ऐसा डिटेलिंग सा है। गाइस मम्मी ने पहन भी लिया, ये देखो बहुत अच्छा लग रहा है। मेन तो आपकी साइज मिल गई। मेरी मम्मी को जो कुर्तेज आते हैं ना रेडीमेड, उनमें लॉन्ग साइज चाहिए होती है, लेंथ जो होती है ना, मम्मी लंबे कुर्ते पहनती है, लेकिन रेडीमेड जो आता है ना, में लंबा बहुत मुश्किल से ही मिलता है कुर्ता, इसमें मिल गया, इसीलिए मम्मी ने ले लिया। मम्मी की साइज़ मिलती है वैसे कुर्तीज़ में, बट लेंथ छोटी होती है। लेंथ छोटी होती है मम्मी को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मेरी मम्मी लंबे कुर्ते पहनती है। इसमें लंबा साइज़ मिल गया और जैसे हमने लिया ना, उन्होंने काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी दे दिया इस पर। अब इस व्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाहर जाके मुझे बहुत अच्छा लगा। और नानी के घर मैं इतना ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोगों के बीच में कॉन्शियस हो जाती हूँ, ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती हूँ। और इतने सारे लोग हैं तो सब चुप भी नहीं रहते हैं, कोई ना कोई बोलता रहता है, इसलिए मैंने वहाँ ज़्यादा वीडियो नहीं करा। सी यू सून, डू व्हाट यू लव। ये देखो जा भी रही है, मैंने बोला जाओ तो। चलो गूगल से कर। इसको सगड़ा बोला जाता है, सगड़ा। हम लोग अभी आए हैं, लो मेरे को पकड़ा दो। ले ले